अभी तक तू सफल नहीं हो पाया। क्या तुम्हारा बच्चा कुछ कर पाएगा कि नहीं? क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का? तुम्हारा लड़का तो नालायक निकल गया। सोने से पहले और उठने के बाद बस यही बातें सुनने को मिलती है और तुझे खराब भी लगता है। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि क्या करना है? दूसरों की बात मानता है बस, और वो कहते हैं कि चल छोड़ ना दोस्त, इग्नोर कर, भूल जा। जमाना सोसाइटी तो बस बोलते ही है, तू बस चिल करना। बस यही तू जमाने के माया जाल में फंस जाता है। तुम्हें एक तरफ तुम्हारी नाकामयाबी के लिए दोष दिया जाता है और एक तरफ तुमको तुम्हारे नाकामयाबी को इग्नोर करने के लिए कहा जाता है। तुम यहाँ पर अपने सपने पूरे करने की जिद, पूरे करने का जोश, अपने जुनून को हार जाते हो। यहीं से तुम्हारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तुमको यहीं से निकलना है। तुमको यहीं से निकालना आज का मेरा मकसद है। बात को ध्यान से सुनना। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। उन सवालों को अपने एक कॉपी में लिखना और उसका आंसर सोच कर लिखना। पहला सवाल, तुम्हें जब तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे घर वाले जब कहते हैं कि तू नालायक है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तुझसे कुछ नहीं हो सकता है, तो अभी तक कुछ नहीं कर पाया, तो अभी तक कुछ कर ही नहीं पाया है, तो क्या तुम्हें खराब लगता है? क्या तुम्हारा दिल दुखता है? दूसरा सवाल, कि तुम उन बातों को इग्नोर कर देते हो या उन पर काम करते हो? तीसरा सवाल, क्या तुम्हारे अंदर कुछ दिमाग है या नहीं? तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है या नहीं? तुम्हारे अंदर वो मेल ईगो है या नहीं? अगर तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है कि नहीं, मुझे तो कभी कुछ खराब नहीं लगता, मेरा दिल नहीं दुखता, तो भाई तेरे लिए ये वीडियो नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में मैं उन लोगों से बात करने वाला हूँ जिन लोगों का दिल दुखता है, जिन लोगों के अंदर कुछ करने की जुनून है, जिन लोगों के अंदर वो पैशन है, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल पा रहा है, उन्हें वह मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है। उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जब किसी का दिल ही नहीं दुखेगा, जब किसी को अपनी कमियां ही नहीं दिखेगी, तो वो अपने कमियों पर काम कैसे करेगा मेरे भाई। और अगर तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है कि आप सारे बातों को इग्नोर कर देते हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करके, आपके साथ डिस्कशन करके आपका वो माइंडसेट बदल दूंगा। अब आपको भी ईगो पर लेना होगा अपनी कमियों को। ईगो पे लेने का मतलब क्या है? आप जाके झगड़ा करो कि तूने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे रिश्तेदार मुझे ऐसा क्यों कहते हैं। जी नहीं, ईगो पे लेने का मतलब वो मेल ईगो जो आपको उन कमियों को भरने का साहस देता है, उन कमियों से निकलने का साहस देता है। और अगर आपके तीसरे सवाल का जवाब है कि आपके अंदर अपने लिए सेल्फ रेस्पेक्ट है, तो सैल्यूट है भाई आपको। मैं कहता हूँ आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लोगे। ये मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ आपके लिए। मुझे आप पर भरोसा है। जब किसी इंसान ने कुछ करने के लिए आवाज उठाई है, जब किसी इंसान ने अपने आप को साबित करने के लिए कोई कठिनाई उठाई है,
तब तब जमाने ने उसको पीछे भेजा है, लेकिन फिर भी अपने बल पर उस इंसान ने कामयाबी को छुआ है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर कोई फालतू का मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आया हूँ। आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने आया हूँ जिनको सुन के, जिनके बारे में जान के आप अपने आप को देख पाएंगे, अपने आप के बारे में जान पाएंगे, आप सोच पाएंगे आपको करना क्या है। मैं आपको फालतू का ज्ञान नहीं दूंगा। आप किसी से कुछ मत पूछिए। आप अपने खुद के काम करने की शक्ति भगवान ने दी है आपको। किसी की दिमाग की जरूरत नहीं है आपको। खुद के काम करने में खुद ही काबिल हैं। बस मैं एक बात कहूँगा कि कुछ भी हो जाए, जब कोई आपको बुरा भला बोले तो ईगो पे ले लो। उनकी बातों को कुछ खराब काम करने के लिए नहीं लेना। आप उनकी बातों को ईगो पर इसलिए लेना ताकि आप उनको साबित कर पाओ। अपने अंदर वो आग जलाओ कि एक दिन मैं इसे गलत साबित कर दूंगा। अपने अंदर वही को जलाओ, अपने अंदर की आग को जगाओ। मैं एक बात कहता हूँ, मेल ईगो कुछ भी तबाह कर सकता है और मेल ईगो कुछ भी बना सकता है। मेल ईगो एक ऐसी चीज है जो अगर हर्ट होती है तो युवराज सिंह एक ओवर में 6 छक्के मार देता है। एक किसान लैम्बोर्गिनी जैसी कार कंपनी खड़ी कर देता है और अंग्रेजों ने जिसे एक होटल में जाने से मना कर दिया था वह ताज होटल बना देता है। अपने अंदर ईगो जगाओ। ईगो का जगह सबसे ऊंचा होता है। ईगो को अपने लिए काम कराओ। ईगो के बस में मत हो जाओ। और अगर बातें अच्छी लगी तो फॉलो करके जा, वरना मैं खो जाऊंगा।